नमस्कार, मैं अविनाश झा मैं नीरूपुरी और आज हम फिर लेके आए हैं एक गतिविधि, है ना। और हमारी फैमिली हैप्पीनेस क्लास की इस अगली कड़ी में आगे बढ़ने से पहले रोज़ की तरह एक बार माइंडफुलनेस कर लेते हैं, है ना। जी शुरू जी। करो। तो एक आरामदायक स्थिति ले लें। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पर एक आरामदायक पोजीशन में आ जाएं। यदि आप फर्श पर बैठे हैं या बैठना चाहते हैं तो वहाँ पहुँच जाएं और आरामदायक स्थिति में आ जाएं। चलिए अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यदि आंखें बंद करना आपको सहज न लगता हो तो आप अपनी आंखें खुली रखते हुए नीचे की ओर देख सकते हैं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें, उन पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आवाज़ें दूर से आ रही हैं या पास से। ध्यान दें कि कौन सी आवाज़ें धीमी हैं और कौन सी तेज। ध्यान दें कि कौन सी आवाज़ें लगातार आ रही हैं और कौन सी रुक रुक कर। अब आप अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लेकर आएं। सांस का आना जाना महसूस करें और देखें कि सांसें धीमी चल रही हैं या तेज। यदि आपका ध्यान भटक गया हो, मन में अन्य विचार आ रहे हों, तो बिना किसी दबाव को महसूस किए उसे वापस अपनी सांसों पर लेकर आएं। ध्यान दें कि आती जाती सांसों के तापमान में, उसकी गर्माहट में क्या कोई अंतर है। अब आप अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लाएं। और जब सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल लें। तो ये तो अभ्यास की बात है जी है ना। केवल 4 बजे का इंतज़ार ना करें, जब भी वक्त मिले कुछ वक्त इसके लिए निकालें, है ना। बढ़ते हैं जी गतिविधि की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैं आज गतिविधि लेकर आई हूँ ये है सम्मान और पहचान का आधार। तो गतिविधि शुरू करने से पहले अविनाश आपसे मैं पूछूंगी जी कि अपने आसपास विचार करके देखें, लोगों जी। के बारे में सोच कर देखें जी और ये देखें कि आप अपने आसपास जो लोग हैं उनमें से किसको पहचानते हैं और अगर पहचानते हैं तो क्यों पहचानते हैं।
आप भी सोच सकते हैं। अच्छा, एक तो पहचानता किन्हें किन्हें हूँ, है ना, आस पड़ोस के दायरे में, है ना, और पहचानता क्यों हूँ। तो आपके इस बात को कहते साथ जो मेरा ध्यान जा रहा है कुछ लोगों पर, उसमें से यस, एक को पहचानता हूँ क्योंकि सोसाइटी के काम में वो लगे रहते हैं, जी। है ना, हम लोगों के लिए जब कुछ मदद मांगनी होती है वो आ जाते हैं। और एक ऐसे को भी पहचानता हूँ जो सोसाइटी में गंदगी फैला के चला जाता है। तो अभी आपने कुछ लोगों को सोचा जिन्हें आप पहचानते हैं। जी अब आप कुछ लोगों के बारे में सोचें जी जिनका आप सम्मान करते हैं, जिनकी आप इज्जत करते हैं, और ये सोचें कि उनकी इज्जत आप क्यों करते हैं। जी। आप भी सोच लें। तो यहाँ पर मेरा ध्यान कुछ लोगों पर गया है। जी, क्या बता सकता हूँ अभी? बिल्कुल बिल्कुल बताएं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। एक हम प्रयास कर रहे थे कि अपने साथी टीचर्स तक पहुंचा जाए जी। और हैप्पीनेस की ही कुछ बातें हो जाएं उसके मूल्यों पर। तो जब मूल्यों पर बातों की बात उठी तो लगा कि इसमें कुछ लोगों को जोड़ा जाए जो एक समझ बेहतर रखते हैं। तो उनमें एक अंकित भैया हैं, श्रवण भैया हैं, संजीव भैया हैं, और उन्होंने जिस सहजता से उसे स्वीकारा, जी, ये वाकई दिल को छूने वाला था। तो ठीक, कुछ लोगों के नाम आपके भी दिमाग में ज़रूर आए होंगे जिन्हें आप पहचानते हैं या सम्मान करते हैं। जी तो अब हम गतिविधि पर आते हैं। जी सोचने का काम कर लिया। जी गतिविधि करने के लिए थोड़ा सा इसको हम रोचक बनाने लगे हैं आज। जी कागज़ के, कलरफुल कागज़ के अगर आप टुकड़े ले पाएँ, हरा कागज़ और लाल कागज़ लेके उसके टुकड़े काट लें, और जितने घर के सदस्य बैठे हैं सबके हाथ में एक हरा और एक लाल कागज़ का टुकड़ा थमा दें। पर सवाल ये है जी, कि इस समय हर एक के घर में हरा और लाल कागज उपलब्ध हो। कोई और रंग ले लें। ये भी हो सकता है कि किसी उस तरह के रंग बिरंगे कागज की उपलब्धता न हो और कोई लॉकडाउन चल बात रहा है। नहीं, कोई कागज़ नहीं है तो इसे हम थम्स अप, हाँ में थम्स अप, ना में थम्स डाउन। ये भी और कर अगर सकते हैं। कागज़ है तो एक रंग का कागज़ का टुकड़ा हाँ के लिए रखें और एक रंग के कागज़ का टुकड़ा ना के लिए रखें। मैंने हरा और लाल नहीं बोला क्योंकि शायद हरा और लाल ना हो, कोई और हो आपके पास, जी तो कोई भी दो रंग ले सकते हैं। जी जी तो मैं कुछ बातें बोलूँगी, यदि आपको लगता है कि वो सही हैं तो हाँ में जो कागज़ का टुकड़ा आपने डिसाइड किया उसे उठाएं, जैसे हरे रंग का हाँ के लिए, और अगर आपका जवाब ना है तो लाल रंग का टुकड़ा ना में। जी थम्स अप हाँ में, थम्स डाउन ना में। जी जी, तो मैं बोलना शुरू करूं। पहली बात है कि क्या आप किसी को उसके सुंदरता के कारण पहचानते हैं? क्या आप किसी को उसकी सुंदरता के कारण पहचानते हैं? अविनाश, आपका मन करे तो आप जवाब दे सकते हैं और अगर आपका मन नहीं करे तो कोई बात नहीं, हाँ, पहचान आप लोग जवाब देंगे। जी, जहाँ तक बात पहचान की है सुंदरता के कारण, तो ध्यान तो बहुतों पे जाता है, जी, है ना। अब आप फिल्मी दुनिया देखिए तो वहाँ भी ध्यान जाता है। यदि आप बिल्कुल। वास्तविक दुनिया देखिए तो वहाँ भी ध्यान जाता है। बिल्कुल। तो सुंदरता के कारण तो लोगों पर ध्यान ठीक। जाता है। दूसरी बात पे आते जी हैं। जी क्या आप किसी के सुंदरता के कारण उसका सम्मान कर पाते हैं? सिर्फ सुंदरता के कारण, कोई सुंदर है, आप इसलिए उसका सम्मान करें, क्या ऐसा हो पाता है? सोचिए। हैंड्स डाउन और हैंड्स अप। ठीक, या जो भी आपने तरीके अपनाए हैं, जी है ना। जी। तो तो अगली बात पे चलें। हाँ, और एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि घर में एक व्यक्ति हाँ कह रहा हो जी, और दूसरा ना कह रहा हो, तो वहाँ पर तर्क वितर्क में मत लग जाइएगा। हाँ, एक दूसरे से
कारण जानना चाहते हैं और विस्तार में चर्चा करना चाहते हैं तो वो करते रहिए, आप चर्चा कर सकते चर्चा कर सकते हैं, है ना। अगला, आपके आसपास में कोई धनवान है, जी किसी के पास ढेर सारा पैसा है, लंबी गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है, तो आप उसे पहचानते हैं। धन होने के कारण आप पहचानते हैं, ऐसे लोगों ने पहचान बना ली है अपनी, और आप उसे पहचानते हैं। जी ठीक, हाँ, राह चलते जब उनकी कुछ इस तरह की चीजें दिखती हैं तो पहचान तो लेते ही हैं, है ना। ये तो आपकी मर्जी है। हाँ आप खुद डिसाइड करें हाँ कि क्या किसी के धन के कारण आप उसे पहचानते हैं। चले, जी अगली बात है, क्या किसी के सिर्फ धनवान होने के कारण आप उसका सम्मान भी करते हैं? सिर्फ धनवान होने के कारण आप किसी को जानते हैं और वो धनवान है, तो आप उसका सम्मान करते हैं। थम्स अप और थम्स डाउन, रेड पेपर और ग्रीन पेपर, आपकी मर्जी। बिल्कुल ठीक, जी। अगली बात पे आते हैं कि आपके आसपास, जब मैं बोलती हूँ आपके आसपास, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास के लोगों की बात हो रही है। आपके आसपास का मतलब है वो सभी लोग जिन्हें आप चाहे टीवी पर देखते होंगे, चाहे सिनेमा में देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, आप जहाँ पढ़ने जाते हैं स्कूल में मिलते होंगे, कोई भी हो सकते हैं। आसपास का मतलब सिर्फ आस पड़ोस नहीं है। तो आपके आसपास कुछ लोग हैं जो उच्च पदों पर हैं, जिनकी पोस्ट हाई है। हाई पोस्ट से अर्थ समझते हैं? ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हैं जी उनकी आप बात कर रही हैं। जी। जी। तो ऐसे लोग जो ऊंचे पद पर बैठे हैं, आप उन्हें पहचानते हैं क्योंकि वो किसी पद पर हैं, आप उन्हें पहचानते हैं। प्लीज अगली बात, जी कोई ऊंचे पद पर है सिर्फ इसलिए आप उसका सम्मान भी करते हैं। सोचिए। आपकी मर्जी। हाँ बिल्कुल तो सोचिए। आज अविनाश जी का मन नहीं है किसी पर भी नहीं। थम्स अप या थम्स डाउन करने का। पर यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, जी कई बार क्या ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई ऊंचे पद पर है जी और हम उसे पहचानते हैं, जानते हैं, तो हम उन्हें जैसे कई बार बुके देते हैं या गिफ्ट देते हैं विशेष अवसरों पर, क्या वो पहचान से आगे का प्रश्न है, सम्मान की तरफ है क्या? कुछ कुछ तो सम्मान का भी बन जाता है वो। ऐसा लगता है या होता है? मुझे लगता है वो लगता है। सम्मान आप दिखा रहे होते हैं कि आप उन्हें सम्मान करते हैं, लेकिन अंदर से करते हैं कि नहीं ये तो आपको पता है। चलिए और उसका जवाब आप ही दें। चलिए देखते हैं। इसकी चर्चा आप घर में जारी रखें। जी जी ठीक। जी और उसके बाद है हमारा कि कुछ लोग जी बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकतवर। तो क्या आप उन्हें पहचानते हैं? जैसे आपके स्कूल में शायद कोई बच्चा होगा जो बहुत ताकतवर होगा और पूरा स्कूल उसे पहचानता होगा। ये एक उदाहरण है सिर्फ। आसपास नज़र दौड़ाएं और देखें कि क्या ताकतवर लोगों को आप पहचानते हैं। और दूसरी बात, क्या जो लोग ताकतवर हैं आप उनका सम्मान भी कर पाते हैं? क्या आप उनकी ताकत के कारण उनका सम्मान कर पाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं? थम्स अप और थम्स डाउन, आपकी मर्जी। अविनाश जी कुछ सोच रहे हैं? कुछ हाँ, मैं कहना सोच ही रहा था कि जैसे जब ताकत की बात आई जी। तो जैसे मुझे एक बार गाड़ी को धक्का लगवाना था तो पड़ोस में एक व्यक्ति ऐसे दिख गए और उन्होंने गाड़ी को धक्का लगा दिया। तो मैं यहाँ ये सोच में पड़ गया कि मैंने उनका सम्मान, उनकी ताकत, मन में सम्मान तो बना ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैंने उनकी ताकत के कारण सम्मान किया या फिर कोई और बात थी? तो ये भी सोचने कोई और के लिए तो बात थी। कोई और बात थी। मुझे तो समझ में आ रही है। अच्छा,
कोई और बात थी। चलिए इस प्रश्न पर भी थोड़ा सा विचार आज कर सोचें। लीजिएगा, है ना। जी। जी तो हम बढ़ते हैं आगे जी कि आप सबको पता है कि जब हम कोई गतिविधि करते हैं तो उस गतिविधि के बाद हम कुछ चर्चा लेते हैं। तो इसी गतिविधि पर आधारित हम आगे चर्चा पर बढ़ने तो वाले हैं। ये सारे भी तो ये प्रश्न ही थे। इतने सारे प्रश्नों के बाद अब फिर चर्चा भी। देखो, वो प्रश्न थे जिसमें आप कुछ गतिविधि कर रहे थे, जिसको आप मजा ले रहे थे, जिसमें आप अपने जो आपके मन में आ रहा है उस हिसाब से आप एक्ट करके दिखा रहे हाँ, थे। मतलब केवल हाँ या ना कह देना, बस इतना ही हो पा रहा आपकी था। इच्छा थी यदि आप चर्चा नहीं हो चर्चा पा- कर रहे चर्चा थे नहीं हो तो हम चर्चा पे आते हैं कि आप किसी का सम्मान किस किस बात को लेकर कर पाते हैं। ऐसी क्या क्या बातें हो सकती हैं जिसके कारण आप किसी का सम्मान कर पाते हैं। ओह, यहाँ कुछ बात पकड़ में आती है। चलिए बोले। तो शायद उनकी जो ताकत थी, हाँ, वो ताकत तो उनकी पहचान हो सकती है। हाँ। पर उन्होंने जो मेरी मदद की, मेरे, है ना, जी। इस कार और मदद भी मुस्कुराते हुए की। हाँ, ये बात भी मैंने गौर किया कि मदद तो की और मदद भी मुस्कुराते हुए की, यानी कि उनके अंदर से मदद का भाव भी महसूस हुआ। शायद इसलिए मेरा बहुत सम्मान बढ़िया। उनके प्रति बना था। जवाब तो मुझे मिल गया, ऐसा लगता है। चलिए, इन्होंने अपने आप ही जवाब दे दिया अपनी बात का। जी। मन में तो मेरे यही बात आई थी। अच्छा जी, और आपके भी मन में शायद आई होगी। हाँ, ये हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगली बात पे चलते हैं। अभी आपने सोचा होगा कि कुछ आधार हैं जिनके कारण आप किसी का सम्मान कर पाते हैं। जी आप सोच के देखिए कि ऐसे वाले जो आधार हैं, इनमें से कौन कौन सी बात आप में भी है। इसकी चर्चा आपस में आप कर सकते हैं और एक दूसरे को भी बता सकते हैं कि आप में कौन सी बात है जो आप दूसरों में सम्मान के लिए देखते हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जिन आधारों की हम बात कर रहे थे, सोच के देखें इन आधारों पर जीते हुए आपने किन किन लोगों को देखा है। आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके पड़ोस के हो सकते हैं, आपके विद्यालय में हो सकते हैं, और लोग जो आपके आसपास दिखते हैं हो सकते हैं, जिनके बारे में आपने शायद सिर्फ न्यूज़ में सुना हो। ऐसे कई लोग हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इन आधारों के साथ जीते हैं। जी इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, और जब हमारा कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तब भी इस चर्चा को आप जारी रख सकते हैं, क्योंकि हम उतना आपको समय चर्चा का दे नहीं पाते। बिल्कुल। तो जब हमारी यहाँ पर प्रस्तुति समाप्त हो, यानी हमारी ओर से जब बात समाप्त हो जाए, उसके बाद भी घर में आप इस चर्चा को जारी रखें। बिल्कुल, है ना। जी एक बात और सोच लें कि अभी जिन आधारों की बात कर रहे थे, जिन पर आपने लोगों को जीते हुए देखा है, इनमें से आप कौन कौन सी बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। ठीक। और एक चीज़ मुझे बात करते करते ध्यान में आ गई कि जब हम आदर करते हैं किसी का और हम आधार ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ हमने इस बात को बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया कि क्या वो कोई बड़ा ही हो सकता है हमसे या छोटा भी हो सकता है। क्योंकि मेरे दिमाग में जैसे जैसे सम्मान की बात आ रही है, जी मेरे दिमाग में बार बार एक चीज़ आती है, मेरा बेटा, जी जाहिर सी बात है मुझसे छोटा ही है। हाँ हाँ ठीक। कई बातों पर मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ। जैसे इस बात की बहुत चर्चा होती है घर में, और बेटा इस बात के लिए बहुत दावे के साथ कहता है कि जितने कपड़ों की हमें ज़रूरत है बहुत लिमिटेड है, बहुत अनलिमिटेड नहीं चाहिए होता, तो वो लिमिटेड ही रखना चाहिए। इससे एक तो आप वातावरण के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं, दूसरी बात आपके घर में अलमारियां वगैरह भरी नहीं रहती हैं, सफाई करने की उस सब की टेंशन नहीं रहती है, और तीसरी बात कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप बहुत लेते हैं तो किसी दूसरे का जो हक है वो मारते हैं। तो ये कहता है। अच्छा, ऐसा वो कहते हैं। ठीक।
हाँ हाँ। और जीने में कहूँ तो एक ड्रॉर, अच्छा। कम अलमारी का, हाँ हाँ। सिर्फ एक ड्रॉर, उसमें उसके टोटल कपड़े जो वो पहनता है इतने में पूरे समा जाते हैं। क्या इसके ऊपर जरूरत नहीं है इसे। बढ़िया। चलिए 2 मिनट की साइलेंट सिटिंग है ना, जी यानी कि शांत होकर के बैठना। जी। और इस 2 मिनट के शांत होकर बैठने के दौरान हम क्या करते हैं, जो भी इतने समय तक हमारी चर्चा हुई या जो भी काम हमने किया, जो भी गतिविधि की, एक बार हम उसे रिकॉल करते हैं, रिकैप करते हैं, यानी कि दोहराते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, ना तो आंख बंद करने की बंदिश है, ना खोलने के लिए कुछ ऐसा प्रस्ताव है, जैसा आप सहज महसूस करें, है ना। तो 2 मिनट बैठते हैं। है ना। तो अब जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जो भी प्रश्न आपके सामने रखे गए, उन प्रश्नों के जवाब देने हों या आपको अपने कुछ प्रश्न पूछने हों या अपने कोई विचार साझा करना चाहते जी हो, जी, तो उसके लिए हमारे ट्विटर हैंडल @happinessdelhi पर जा करके आप इन बातों को रख सकते हैं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, इसी नाम से है। और यदि आप हमारे ब्लॉग को पढ़ना चाहते हैं, जहां आपको हैप्पीनेस को लेकर के विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो आप जा सकते हैं happinessdelhi.blogspot.com पर। जी। तो फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।